चलिए मिथुन राशि वालों के लिए ये देखने जा रहे हैं कि साल 2025 में आखिर किस तरह की घटनाएं घटित होकर रहेंगी। ऐसी 5 घटनाएं जो आपकी ज़िंदगी में होकर ही रहेंगी, उन चीज़ों को यहाँ पर व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो जेमिनाइज़ तैयार हो जाइएगा मिथुन राशि वाले अपनी रीडिंग देखने के लिए। पहला है आपका 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 10 ऑफ सूट्स। ओके, तो जेमिनीज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि काफी लंबे समय से ना आपकी जिंदगी ने बहुत ज्यादा तगड़ा ठहराव ले रखा है। मतलब किसी भी तरह की आपको हलचल दिखाई नहीं दे रही, बजाय किसी तरह की हलचल दिखने के आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और इनके चलते आपको इस चैलेंजेस के दौरान काफ़ी ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है जिन्होंने आपको बैकस्टेप करा है, जो सामने से तो आपके साथी थे, लेकिन पीछे से कहीं न कहीं आपकी पीठ पे खंजर घोंपने वाले वही लोग बने जिन्हें आप अभी तक अपना साथी मानते आए हो। तो जेमिनीज़ आपके लिए साल 2025 में क्या-क्या घटनाएँ घटित होने वाली हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो ठहराव चल रहा है ना, वो ठहराव अब मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएँगी। उसके अलग जिन चीज़ों को लेकर आपने अभी तक उम्मीद नहीं तोड़ी है, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड को भी पॉज़िटिव करे हुए हो ना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपकी वो उम्मीद यहाँ पर फुलफ़िल हो, या आप जिस चीज़ को लेकर उम्मीदें रखो साल 2025 में, आपकी वो उम्मीदें डेफ़िनेटली फुलफ़िल होंगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप अपना एक कंफर्ट ज़ोन, अपना एक दायरा बनाते हुए मुझे साल 2025 में मिथुन राशि वालों आप दिखाई दे रहे हो, जिसके चलते यहाँ पर आप अपने आप को एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलोगे, बजाय औरों को एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलने के। आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ मुझे एक ऑफ़र आने की पॉसिबिलिटी साल 2025 के फरवरी मंथ में या फिर नवंबर मंथ तक जाकर एक ऑफ़र आपकी तरफ आने का चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चैलेंजेस अभी तक आपकी ज़िंदगी में आप फेस करते आए हो, या जो भी कॉम्पिटिशन्स अभी तक आप लड़ते आए हो ना, मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है उन चैलेंजेस को, उन कॉम्पिटिशन्स को आप बीट करके उसमें उन लोगों को हरा के आप आगे बढ़ोगे, यानी कि आपके फ़ेवर में चीज़ें होने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। पारिवारिक इश्यूज़ को लेकर अगर आपके काफ़ी लंबे समय से मसले चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़े, ये सभी चीज़ें अगर आपकी चल रही थी, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये भी चांस बन रहा है कि उसमें आपको विजय मिले, यानी कि उसमें आपको जीत मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। तो ये तो साल 2024 वाले जो मसले थे वो साल 2025 के मई मंथ तक रिज़ॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों आपके लिए ये भी एज़ अ वार्निंग दी जा रही है कि लड़ाई, झगड़े, कॉम्पिटिशन्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। इस साल में भी काफ़ी चीज़ें रहेंगी आपकी ज़िंदगी में एज़ अ चैलेंजेस, जिनको हालाँकि आप पार तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा-सा उनको लेकर आपको सतर्क रहना है। आँख बंद करके आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार किसी पर आँख बंद करके भरोसा करके देख चुके हो। तो एज़ अ गाइडेंस मैं आपको यही बोलूँगी, अपनी मेहनत पर, अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखकर इस साल 2025 को आपको बिताना है। हेल्थ वाइज़ मुझे काफ़ी सही आपका ये साल 2025 जाता हुआ दिख रहा है, जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे साल 2024 में आप काफ़ी स्ट्रेस से भरे हुए, घिरे हुए यहाँ पर दिखाई दिए हो। फाइनेंशियली वाइज़ मैं देख लेती हूँ आपका साल 2025 कैसा रहेगा, क्या घटनाएँ फाइनेंसिस वे में आपकी ज़िंदगी में होएँगी। अंडरवर्ल्ड ये गिर रहा था, लाइफ पर्पस एंड पैरेंटहुड। तो अगर करियर वाइज़ या फाइनेंसेस वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो मुझे साल 2025 में आपको पैतृक संपत्ति मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। या फिर आप कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो, जो अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रहे हो कि उसे उसका हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके बच्चों को उसकी पैतृक संपत्ति मिले साल 2025 में। उसके अलग आप अगर हो सके तो मिथुन राशि वालों, आप अपनी इनर चाइल्ड को हील करने का काम करो, यानी कि यहाँ पर आपको अपने आप पर वर्क ज़रूर से करना है। जो बचपन के ट्रॉमास हैं, वो कहीं न कहीं आपकी आज की लाइफ पर असर डाल रहे हैं, आपके करंट
पे कहीं न कहीं किसी तरह से असर डाल रही हैं। तो आपके साथ ये चीज़ें हैं कि जो आपको आज भी तकलीफ़ मिल रही है, वो कहीं न कहीं इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से भी होने के चांसेज़ हैं। तो इस पर वर्क आप ज़रूर से कीजिएगा। उसके अलग अगर फाइनेंसेस वाइज़ बात करूँ तो आप अपनी लाइफ़ को लेकर अगर काफ़ी लंबे समय से उद्देश्यहीन हो रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे अपने फाइनेंसेस को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए, तो इस साल 2025 में आपके लिए नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ खुलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। यानी कि नए रास्ते आपके लिए यहाँ पर खुलेंगे, नए आइडियाज़ आपके लिए खुलेंगे, तो उनको आपको पहचानना है, उनको आपको जाने नहीं देना है, गँवाना नहीं है। और हो सके तो आप ये वाला ब्रेसलेट भी इस साल 2025 में अपने लिए ले सकते हैं, इसे धारण कर सकते हैं क्योंकि लाइफ का पर्पस आपका जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी अभी ब्लॉक हुई भी आपको दिख रही हैं, वो यहाँ पर खुलेंगी और उसका माध्यम कहीं न कहीं ये भी बनेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये ब्रेसलेट मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगी। उसके अलग थोड़ा-सा फाइनेंसेस वाइज़ नए सोर्सेज़ आपको मिलेंगे, इनकम के नए सोर्सेज़ आपको ज़रूर से मिलेंगे। जैसे आप जो भी करते हो, सपोज़ एक फ़ील्ड में हो, तो आपके वो सोर्सेज़ बढ़ेंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो सोशल मीडिया में भी आपका अच्छा खासा स्कोप आपको साल 2025 में देखने को मिले। तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी मुझे अच्छी और बेहतर दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ में आपकी तरफ छोटे-मोटे ऑफर्स ज़रूर से आएँगे साल 2025 में, जिसको लेकर आप भी होपफुल रहे हो काफ़ी लंबे समय से। तो वो छोटे-मोटे ऑफर्स भी आपकी तरफ इस साल मुझे बढ़ने के चांस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? आपके लिए गाइडेंस के कार्ड और निकाल लेती हूँ। मिथुन राशि वालों को इस साल किस चीज़ के लिए गाइड करा जा रहा है, किस चीज़ पर विशेष ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है? तो गाइडेंस के तौर पर आपके लिए आया है असेंडिंग द माउंटेन। आपसे बोला जा रहा है कि भई चलते रहो, रुकना नहीं है, रुक तो बहुत लिए। साल 2024 तक आपने रुक कर, थम कर, वेट करके देख लिया, लेकिन ये साल आपको रुकने के लिए नहीं परमिशन दे रहा, बल्कि यहाँ पर बोला है कि धीरे ही सही लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है। जितना आगे चलोगे उतना ज़्यादा चैलेंजेस से आप लड़ पाओगे, उन्हें बीट कर पाओगे और कहीं न कहीं आप उन चट्टानों तक से यहाँ पर फाइट कर पाओगे। तो अपने मन में कभी भी आपको इस साल ये नहीं धारणा लेकर आनी कि यार मैं अब थक गई या थक गया और अब मुझसे नहीं हो रहा, नहीं, थकने का काम यहाँ पर अब नहीं रह गया। आपसे एज़ अ गाइडेंस यहाँ पर मिथुन राशि वालों ये बोला जा रहा है। ठीक है? सो ये है आपकी रीडिंग जेमिनीज़ के लिए। आई होप आप कनेक्ट कर पाएँ और आपका साल इसी तरह से शुभ रहे, ये मैं यही आशा, यही उम्मीद करती हूँ। ओके, बाय-बाय।